हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके हैं अभी तक नर्वस सिस्टम में टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, सेल्स जो है वो कौन सी होती है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो पार्ट्स में अब हम जो हमने बात की है, सेल का नाम न्यूरॉन है। ठीक है। और न्यूरॉन के हमने पार्ट्स के बारे में या डिविजन्स के बारे में या कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके बारे में बात कर ली है। अब हमारा जो अगला काम है वो है, अगर एक एक्सॉन है तो एक्सॉन की स्ट्रक्चर के बाद में हम बात करते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में। लार्ज एक्सॉन्स एंड दोज ऑफ पेरिफेरल नर्व्स आर सराउंडेड बाय ए माइलिनेटेड शीथ। तो जो लार्ज एक्सॉन जो होता है वो, और जो पेरिफेरल नर्व्स जो होती है, अब नर्व जो हमने बात की थी वो एक्सॉन बंडल्स के बारे में बात की थी, तो वो क्या है, माइलिन शीथ से ढकी रहती है। ठीक है। और दिस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्वान सेल्स अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। तो क्या होता है कि एक्सॉन जो है उस पर क्या है, कौन सी सेल्स होती है, स्वान सेल्स होती है। और स्वान सेल्स जो होती हैं वो ज्यादा होती है, एक से अधिक स्वान सेल्स होती हैं और वो किसको, माइलिन शीथ को बनाती है। तो ऐसे जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है। इनमें एक से अधिक क्या है, माइलिन जो स्वान सेल पाई जाएगी। लेकिन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करेंगे तो केवल सिंगल स्वान सेल मिलेगी आपको। देखिए पूरी की पूरी जो है एक्सॉन को अगर ढके हुए है तो केवल सिंगल वाली जो स्वान सेल है, इनको कहते हैं हम नॉन माइलिनेटेड। अब ये जो माइलिन शीथ है ये, और ये स्वान सेल हैं, ये जो आपस में ढक रही हैं, ठीक है, इनके बीच बीच में जगह होती है थोड़ी सी, इनको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है। ईच वन इज रैप्ड अराउंड द एक्सॉन सो दैट इट इज कवर्ड बाय ए नंबर ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये किससे ढकी होती है, कंसेंट्रेटिक लेयर किसकी होती है, स्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। बिटवीन द लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। तो ये कि यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में फैटी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइलिन। और ये जो शीथ बनती है उसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द न्यूरोलेमा। तो स्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, न्यूरोलेमा। तो ये न्यूरोलेमा, ये बाहर की साइड में जो लेयर है ये सबसे बाहर की क्या है, न्यूरोलेमा। और ये बीच में जो है ये क्या है, जो हमने सब्सटेंस की बात की थी या माइलिन की बात की थी वो है। और ये क्या है, ये है कंसेंट्रेटिक लेयर्स है किसकी, कंसेंट्रेटिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्वान सेल की है वो ये है, यानी कि ये स्वान सेल है और ये फिर इसमें न्यूक्लियस लगा हुआ है। देयर आर टिनी एरियाज ऑफ एक्सपोज एक्चोलिमा बिटवीन एडजेस्टेंट स्वान सेल कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। तो इनको बीच बीच में एक्सोलीमा तक आपको क्या है, यानी कि स्पेस मिलेगा, आपको एक्सोलीमा दिखेगी इनके बीच में। तो इनको कहा जाता है, हम जो स्वान सेल के जो बीच में एक्सोलीमा हमको एक्सपोज होती है, दिखती है, उनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, which assist the rapid transmission of nerve impulses in myelinated neurons। तो इन नोड्स ऑफ रेनवियर का काम क्या होता है, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। क्या होता है, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। तो कोई भी अगर आपका इम्पल्स आया है, उस इम्पल्स को रैपिडली ट्रांसफर करना है तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जल्दी होगा, जबकि अनमाइलिनेटेड में नहीं होगा इतनी जल्दी। वो किसके कारण से, नोड्स ऑफ रेनवियर के कारण से। 7.4
shows a section through a nerve fiber at a node of Ranvier where the area without myelin can be clearly seen। चलो इनके बारे में बात करेंगे हम। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड सम स्मॉल फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर अनमाइलिनेटेड। तो कहां पर मिलेंगे? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स मिलेंगे आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वो कहां कहां? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में, और कुछ स्मॉल फाइबर्स और होते हैं उनमें आपको अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन मिलेंगे। यानी कि वहां पर सिंगल केवल माइलिन यानी सिंगल स्वान सेल होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, माइलिन शीथ और ज्यादा उसकी स्वान सेल नहीं होंगे। ठीक है। इन दिस टाइप ए नंबर ऑफ एक्सॉन्स आर एम्बेडेड इन वन स्वान सेल। इन दिस टाइप ए नंबर ऑफ एक्सॉन्स आर एम्बेडेड इन वन स्वान सेल। एक स्वान सेल होगी और उसमें जो नर्व फाइबर है उसमें कई सारे क्या है वो एक्सॉन्स क्या हो सकते हैं? एम्बेड हो सकते हैं। ऐसे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। द एडजेसेंट स्वान सेल्स आर इन क्लोज एसोसिएशन, देयर इज नो एक्सपोज एक्सोलोमिया। इनके बीच में भाई साहब आपको बताओ इस डायग्राम में आपको कहां पर, यहां से ये एक्सोन हेलॉक है, ये एक्सोलिमा यहां से लेकर के यहां तक आपको बीच में कहां पर दिख रही है? एक्सोलिमा आपको कहीं नहीं दिख रही है। यानी कि नोड ऑफ रेनवियर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में एब्सेंट होते हैं। आगे बात समझ में? माइलिनेटेड न्यूरॉन और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में अब आप आसानी से अंतर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्वान सेल जो है सिंगल होगी और इसमें एक से अधिक एक्सॉन हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है? स्वान सेल ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, न्यूरोलेमा इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है? आपको एक्सोलोमा बीच बीच में दिखेगी, जिसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो नोड्स ऑफ रेनवियर माइलिनेटेड न्यूरॉन में पाए जाते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, फास्ट रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स किस में होगा? माइलिनेटेड न्यूरॉन में, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में नहीं होगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई है? ये इनमें क्या है? डिफरेंसेस हो गए हैं। अगर हम डायग्राम्स की तरफ चलते हैं तो डायग्राम्स में आप देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाए गए हैं किस प्रकार से साइटोप्लाज्म होता है और स्वान सेल किस प्रकार से लगी हुई रहती। एक से अधिक हमने क्या बात की थी? स्वान सेल की बात की थी। ठीक है, तो ये स्वान सेल्स का न्यूक्लियस है और ये न्यूरिलेमा है। ठीक है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन लगे हुए हैं, ये एक्सोन से, ये स्वान सेल है, एक्सोन से ये क्या है? न्यूक्लियस है स्वान सेल का, ये इनको घेरे रहती है। और ये जो लेयर बनी हुई है यहाँ, ये जो दिखी है आपको, ये जो वाली है, ये क्या है? इस एक्सोन की ये चारों तरफ जो है, ये एक्सोन के चारों तरफ ये है, ये एक्सोन के चारों तरफ ये है, ये एक्सोन के चारों तरफ ये क्या है? ये है माइलिन शीथ। ये एक्सोन है, ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है। ये कौन से, ये अगर हम बात करते हैं तो इसमें माइलिन शीथ पाई जा रही है, लेकिन अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें ये केवल और केवल स्वान सेल जो होती है वो पाई जा रही है, सिंगल वाली, और वो एक से अधिक एक जोन को कवर किए हुए है। आगे बात समझ में? तो मैं ये थोड़ा सा ये बताना, मैंने आपको गलत बता दिया कि ये जो वाली है ये क्या है? आपस में कनेक्टेड है। ये क्या है? सिंगल अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है और ये अलग अलग यहाँ पर ये माइलिन शीथ बनी हुई है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो ये पूरा किस प्रकार से आप न्यूरॉन अगर बाहर से देखते हैं तो ऐसा देखेगा। ये नोड्स ऑफ रेनवियर ऐसे दिखेंगे आपको पूरे। ये न्यूक्लियस इस प्रकार से दिखेगा, ये माइलिन शीथ इस प्रकार से दिखेगी, एक्सोन है, ये एक्सोलिमा है। तो ये डायग्राम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे ये नोड्स ऑफ रेनवियर। अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये इस प्रकार से ये दिखती हैं, ये नोड्स ऑफ रेनवियर हैं। आगे हम बात करेंगे डेंड्राइट्स और नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।